हेलो बच्चों, आइए देखते हैं एक प्रश्न। यदि समुच्चय ए जिनके अवयव हैं 1, 2, 3, 4 और बी जिनके अवयव हैं 2, 3, 4 और सी जिनके अवयव हैं 1, 3, तो समुच्चय x इस प्रकार ज्ञात कीजिए कि x उप समुच्चय हो बी का और x उप समुच्चय नहीं हो किसके, सी का। तो आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, मुख्य अवधारणा लिखेंगे। तो देखिए, यहाँ पे ये जान लेते हैं कि उप समुच्चय क्या होता है और उप समुच्चय नहीं है ये क्या होता है। देखिए, जब भी आपका इस प्रकार के प्रतीक हो तो हम कहते हैं कि उप समुच्चय है, उप समुच्चय। और इस प्रकार से इसको काट दिया जाए तो ये क्या होता है, उप समुच्चय समुच्चय नहीं है, ये होता है। अब आप देखिए, कह रहा है कि x उप समुच्चय हो बी का लेकिन x उप समुच्चय नहीं हो सी का। तो हमें क्या करना है, x का मान बताना है। तो आइए सबसे पहले ये जान लेते हैं कि उप समुच्चय क्या होता है। यदि किसी समुच्चय समुच्चय ए के सभी अवयव समुच्चय बी में उपस्थित हो तो समुच्चय ए बी का उप समुच्चय कहलाता है, समुच्चय कहलाता है। अब हम क्या करेंगे, दिए गए प्रश्न को हल करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे समुच्चय ए क्या दिया गया है, जिनके अवयव 1, 2, 3, 4 और समुच्चय बी क्या दिए गए हैं, जिनके अवयव हैं 2, 3, 4 और समुच्चय सी क्या दिए गए हैं, जिनके अवयव हैं 1 और 3। अब हमें समुच्चय x बताना है और इस प्रकार हो कि x उप समुच्चय हो b का और x उप समुच्चय नहीं हो किसका, c का। ये कंडीशन है आपका। तो एक चीज देखिए, यहाँ पे x का जो समुच्चय x हमें मिलेगा, समुच्चय x मिलेगा, उसमें क्या होना चाहिए। देखिए, उसमें b के तो अवयव होना चाहिए लेकिन c के अवयव नहीं होना चाहिए। यही तो कह रहा है, x उप समुच्चय है b का और x उप समुच्चय नहीं है c का, यानी हमें b का अवयव चाहिए और c का अवयव नहीं चाहिए। तो b में आपका क्या है, 2 है, 3 है, 4 है और c में है 1, 3। तो देखिए, एक तो हम लेंगे नहीं क्योंकि यहाँ पे c से कोई अवयव नहीं लेना है, और 3 तो लेंगे नहीं क्योंकि ये कह रहा है कि x उप समुच्चय नहीं है c का। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 1, 3 को छोड़कर बाकी को हम लेंगे, लेकिन 3 में भी, यहाँ पे b में भी क्या है, 3 है, तो इसको भी हमें छोड़ना पड़ेगा क्योंकि x के समुच्चय में तो 3 आएगा नहीं क्योंकि x c से ले ही नहीं रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 और 4, तो इनके जो अवयव होंगे 2 होंगे और 4 होंगे। तो यही क्या हो जाएगा, x का समुच्चय हो जाएगा। आशा करते हैं बच्चों ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।